नाम सिबी है, जो बाद में सिब्बी पड़ गया। सिब्बी में एक पुराना किला भी है जिसे चाकर किला कहा जाता है। सिब्बी में कई पुरानी इमारतें भी हैं जिनमें सोबत सराय, जिरगा हाल शामिल है। अली शेर जखरानी साहब, आपसे हमारी पहली मुलाकात है और यहाँ पे सिब्बी में आकर आपका हमने जो काम देखा था, हम खुद दंग रह गए। लेकिन आपके जो आईजी साहब हैं अब्दुल खालिक शेख साहब, वो शिकारपुर में भी रहे हैं, सिंध में भी रहे हैं, मुख्तलिफ अज़ला में, तो उनकी सर्विसेज हमने देखी हैं। तो वहाँ पर भी उनकी अवामी किस्म की इस किस्म की इल्म दोस्त सर्विसेज, अवामी सर्विसेज, और आईजी होने के बाद लोगों को कुछ माइंड सेट थोड़ा तब्दील हो जाता है, लेकिन लगता है कि आईजी साहब अभी तक तब्दील नहीं हो। वही अब फ़कीर साहब आपको पता है, वो अपने बूट पॉलिश अभी तक खुद करता है। आपके DIGs के पास 20 अर्दलियाँ होती हैं और ये आज तक अपने बूट खुद पॉलिश करता है, उनकी बीवी उनके कपड़े खुद धोती है। हालांकि अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गरीब नहीं है, बाप दादा से बड़े अच्छे। ये देखें ना, ये हमने बनवाए हैं सारे। यहाँ शाम को आ जाएं, स्टडी करें, वो वाला साइड आप देख लेंगे, ये वाला साइड देखें, आपके चिलर लगे हुए हैं, आपके डिस्पेंसर लगे हुए हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ बलूचिस्तान के शहर सिब्बी, बलूचिस्तान का शहर सिब्बी, और वो मंशात से पाक हो, आपको यकीनन हैरत होगी। सिर्फ ये नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी हो। न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस के शुहदा की दीवार, जहाँ पर शुहदा की तस्वीर आवेज़ा हों। न सिर्फ ये, बल्कि मंशात से पाक सिब्बी के स्लोगन के तहत जो लोग अभी मंशात के आदी हैं, लेकिन उनसे मंशात छुड़ा के ही दम लेना है, ये सब कुछ का इरादा रखता है पुलिस डिपार्टमेंट का DIG। यकीनन आपने उसका नाम सुना होगा, लेकिन मेरी मार्फत आज होगी आपकी उस शख्सियत से मुलाकात जो है DIG सिब्बी अली शेर जखरानी। तो मेरे साथ चलिए। अभी हम उस शख्सियत के पास पहुंचे हैं जिसको DIG सिब्बी अली शेर जखरानी कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? पुलिस से तो लोग डरते हैं, जो पुलिस हमारे पास मौजूद है, और पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का न सिर्फ आगाज़ करे, बल्कि सिब्बी की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, और मंशा से पाक सिब्बी, जबकि सिंध भर के और पंजाब भर के लोगों का ख्याल है कि मंशात का गढ़ और मरकज़ रास्ता तो यही है। उसके साथ साथ दीवार सीवी, उसके साथ साथ अपने शुहदा को भी याद करना, उनके नाम से दीवार बनाना, उनकी तस्वीरें आवेज़ा करना, ये सब कुछ अली शेर जखरानी किस तरह से मुमकिन बनाता है? पुलिस की वर्दी में इस मनसब पर बैठकर पैसे इकट्ठे करने चाहिए, या किस धंधे में पड़े हुए आप? नहमदुनुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखें, चीज़ें आपको बैकग्राउंड से 2 मिनट आपके लूँगा सिर्फ। जो पुलिस का मतलब है वो कम्युनिटी सर्विस है। बदकिस्मती से जब अंग्रेज़ यहाँ पे पुलिस फोर्स छोड़ के चली गई, दुनिया के जितने भी फोर्सेस थे, आप UK का नाम दे दें, आप चाइनीज़ का नाम दे दें, आप जापान का दे दें, जर्मनी का दे दें, अमेरिका का दे दें, उन्होंने जब अपने कॉलोनीज़ छोड़ के जब पीछे अपने मुल्क में गए तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स लाए। वो पुलिस जो फोर्स था वो उनको छोड़ के वो पुलिस एक सर्विस बन गई है। बदकिस्मती से यहाँ पे आपके कोई कम से कम 12-15 कमीशंस बनी हैं। वो ऐसे ही रहे जैसे कमीशन के पेपर्स और रिकमेंडेशंस वो टेबलों पे जंग आलूदा हो गए। इस वक्त आपको पता है कि जो हमारा मोटिवेशनल फोर्स है, जो हमारा एक लॉ को फोर्स मूवमेंट दे देता है, वो कब का है? वो 1861 एक्ट है पुलिस का। वो कब बना था? 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, कि जी इन्होंने जो जंग आज़ादी लड़ी है ना, उनके साथ ऐसे
आयरन हैंड इस्तेमाल करें। अगर तुम्हारा बेसिक ला, मदर ला वो हो तो कम्युनिटी सर्विस आप कहाँ से करेंगे? फिर आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो सिंधी में कहते हैं कि अरडा, आपको फिर एक प्रोटेस्टेंट वाला शेप इख्तियार करना होगा पुलिस में, जिसको आप रेवोल्यूशन कहते हैं। विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ आपको थोड़े से इनकलाबी इक़दाम शायद आप फेल। पब्लिक लाइब्रेरी, दीवार सीवी, दीवार शुहदा और मर्चाज पाक सीवी, 4 महीनों की कहानी। यकीन करें 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। आप मेरा बोर्ड देख लें, ये सिर्फ 4 महीने टीम अच्छा मिल गया। आपको जब टीम हाईली मोटिवेटेड मिले, देखिए मैंने 2 स्टेप्स किए, आप ये मेरी बात नोट कर लें। यहाँ आते हुए मैंने टीम को बुला के सिर्फ एक बात कही, माजी को भूल जाऊँगा अगर तुम्हारा मुस्तकबिल ठीक हुआ, माजी को खींच के रखूँगा अगर आपने मुस्तकबिल अपना माजी के साथ जोड़ के रखा है। और ऑनेस्टली बता देता हूँ कि अगर हम अपने पेट काट दें, आपको सिर्फ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 चीज़ें थी। वो कहते हैं कि जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती है उस अंगली को काटना पड़ता है। मैंने 40 बंदे डिसमिस किए, मैंने 80 बंदे प्रमोट किए। उसके बाद मेरे 400 बंदे मेरे साथ चलने के लिए मेरे से आगे निकल गए। उनको मैं काम देता हूँ, यकीन करें टारगेटेड काम से पहले कंप्लीट हो जाता है। मेरे जितने भी डिवोटेड टीम है इस वक्त वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुकी है कि उनको आप सिर्फ एक काम बता दें, फिर ये फ़र्क नहीं है कि ये DIG है, ये मेंबर है, आई एम फर्स्ट अमंग द इक्वल। कभी मैंने खुद को, मैं अपने SSPs को सर करके पुकारता हूँ, मैं अपने SHOs को सर करके पुकारता हूँ। अगर वो इज़्ज़त उनको रास नहीं आती तो फिर मैं उनका SHOs लेवल की मैं बात बता देता हूँ। मैंने ऐसे बंदे यहाँ पे अल्लाह के फजल से मैंने डिसमिस किए हैं कि जिनको आपको पता है कि आप सोच नहीं सकते कि इतने पावरफुल थे कि आज बलूचिस्तान के रिकॉर्ड में उनको आज तक किसी ने डिसमिस तक नहीं किया। तो अभी सिब्बी के टूर का, किस टूर का, जहाँ पर तारीख़ काम किए गए हैं 4 महीनों के अंदर, वो देखेंगे। सो DIG अलीशेर जखरानी साहब के साथ और SSP सिब्बी, उनके साथ अभी हम सिब्बी को घूमने निकले हैं। सिब्बी को घूमने नहीं बल्कि सिब्बी के उन कामों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए DPO ये मेरी कोई 7वीं-8वीं पोस्टिंग है और यहाँ सिब्बी में ही, बल्कि मैं 2007-8 में मुझे एक्सपीरियंस है एज ए SDPO भी मैं यहाँ रहा हूँ। तो काफ़ी हमने सर के अंडर बहुत अच्छे जो हमने अभी प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किए हैं और मेरे करियर में बहुत से DIGs रहे, लेकिन मैंने सर से बहुत लर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी आप लोग को हम विज़िट करा रहे हैं जो प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया है यहाँ सिबी सिटी में। और इसके बाद हम जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यही इंशाअल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है इसी को हम आगे वहाँ भी ये इसी तरह हम इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूसुफ साहब, आपने दीगर DIG साहिबान से, IG साहिबान से काम किया होगा। ये मुश्किल नहीं है? आजकल एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो कमीशन करते हैं, अफसर होते हैं, ख़ासतौर SSP की पोस्ट पर, उनको पैसे की फ़िक्र होती है। तो आप इस किस्म की DIG के साथ काम करते हुए और अवामी खिदमतगार बन गए हो। मैंने सर से बहुत सीखा है और सर से मैंने बहुत सीखा है जी। इस हवाले से बड़े मज़े की बात है, मैं आपको बताऊँ कि मेरी अभी रीसेंट पोस्टिंग हुई थी कहीं, मैं सर से जाना नहीं चाहता था, सर को पता है इस चीज़ का। तो हम बड़े यहाँ फेयर हॉनेस्टली सर के अंडर काम किया है, बड़ा सिंसियरिटी हमने काम किया है और बड़ा मज़ा आया। मतलब चाहे इधर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है या पुलिस हमारी लाइब्रेरी है या जो हमने शहर में CCTV का इंस्टॉलेशंस की हैं, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और इसके अलावा हमने शोधा दीवार या दीवार CV, यहाँ इवन पुलिस लाइन का बहुत बुरा हाल था, हमने बार्बर शॉप वहाँ बनाए। तो बड़े अच्छे काम किए और इसमें बड़ा मुझे मज़ा आया और बड़ा हॉनेस्टली सिंसियरली हमने ये काम। ये देखा देखने वालों, अभी हम सिब्बी पुलिस यानी कि DIG सिब्बी अलीशेर जखरानी की जानिब से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सिब्बी रेंज पुलिस का उन्होंने न सिर्फ इफ्तिताह और आगाज़ किया है बल्कि यहाँ पर जो मंशात के आदी लोग थे, नौजवान थे, उनका इलाज भी हो रहा है, उनको रिहेबिलिट किया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 3.5 महीने हो गए सर।
यानी कि डीआई साहब को 4 महीने हो गए हैं, आपको 3.5 महीने हो गए। जी हाँ मज़ा आ रहा है? जी हाँ सर, हर चीज़ का सहूलत है, हर हिसाब किताब है यहाँ पर। अच्छा, अगर ये आपकी आदत ख़त्म हो जाए जी। फिर आपके जज्बात डीआईजी साहब के हवाले से या अपने मुस्तकबिल हवाले से क्या मैं तो खुद यही चाहता हूँ सब डीआई साहब अपने साथ ले जाएं। वो ऐसा डीआईजी क्यों साथ न लग जाए जिसने ज़िंदगी की दरपदरी से निकाला और यूं रिहेबिलिट करने के लिए वो कोशिश कर रहा है? थोड़ा सा ऐड कर दूं तो मैंने हिंदू पंचायत को कह दिया कि आप क्योंकि मुझ पे कुछ हिंदू दोस्तों के बड़े एहसान आते हैं, पारस प्रेस के डॉक्टर मुरली SIUT वाला सुना होगा कि वो एक मकाफात अमल ही हो गया था, तो उन्होंने हमारे ग्रूमिंग पे बहुत तवज्जो दी थी, तो अपनायत वाली बात थी। तो मैंने कहा यार या तो इनको आप सर्विस दे दो, अडाप्ट करो, या इसको मैं अपना बच्चा अडाप्ट करता हूँ, ये मेरे साथ रहेगा, इसकी ग्रूमिंग मैं खुद करूँगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, देखने में मौलवी साहब है, मौलवी साहब से लोग डरते हैं और लोगों की कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मौलवी मतलब दूसरे मज़हबों के मुखालिफ दुश्मन, उनको मारने तक। तो ये सिर्फ सफ़ेद रीश या रीश वाले सारे यूँ नहीं होते, और सच भी है कि इस्लाम की तालीमात भी यही है कि सबको अपना करो, अपना का रिश्ता निभाओ, और इंसानियत सबसे बड़ी बात है, इंसानियत का जो रिश्ता आप निभा रहे हैं। जिंदाबाद। देखने वालों, सुनने वालों, सुनो भी, गौर से देखो भी, ये क्लिप्स जो हैं ये CB के रिहेबिलिटेशन सेंटर, मंशियात के आदि लोग अब शाम के औकात पाक किताब पढ़ रहे हैं। ये मुझे मदरसा लग रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई काम तो नहीं लग रहा। चलो इनसे बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक सर। अब्दुल साहब कौन है आप? हम भी हूँ सर। हम भी हो? जी सर। अच्छा, ये दूसरे कौन है? दूसरे भी भाई लोग हैं हमारे इधर के, बलोच लोग हैं। अच्छा, सारे बलोच लोग हैं, भाई लोग हैं। अच्छा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मंशियात की वजह से बंद हैं, और DIG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उसका हम लोगों को इधर रखा, सेहतमंद बनाया। और कुरान शरीफ हम लोग पढ़ रहे, पहले नहीं पढ़ते थे, अभी नमाज भी पढ़ रहे हैं, और अच्छा इलाज भी हुआ हम लोगों का, कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं। ये मेरे औलाद की तरह, इनको कपड़े, जूते, साबुन, पानी, सालन, खाना, सब कुछ इसको टाइमली ऐसे मिलता है कि ऐसे समझे एक डिवोटेड अफसर हमने डिप्यूट किया हुआ है। SHO से हटा के हमने ये नया और नेक काम उसके हवाले कर दिया। रिहेबिलिटेशन सेंटर का DIG CB अली शेर जखरानी, SP यूसुफ बंगर साहब के साथ विज़िट करने के बाद अभी कहाँ पर जा रहे हैं सर? अभी जा रहे हैं शोधा, दीवार शोधा है पुलिस और सेफ सिटी, उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी, और बहुत कुछ पीछे है, हमारे साथ रहिए। ये मुश्किल नहीं आता होगा आपको, एक तरफ पुलिस सर्विसेज देना, दूसरी तरफ ये सब फलाई काम, ये तो बड़े काम है जो आप कर रहे हैं, तो बड़ा एक अदारा NGO होना चाहिए। उसके लिए मेरी खुद NGO है, लेकिन हम एक प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं। सर वो मुझे अपने कलीग क्या कहते हैं आप सोते किस वक्त हैं? आपको पता है कि आप रात को पेट्रोलिंग भी करते हैं, हालांकि आपका नहीं है एम्बिट, आपका टीम बहुत अच्छा है, उसके बावजूद आप पेट्रोलिंग भी करते हैं, आप इंटरेक्शन भी करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो कोर्ट में मसाइल आपके हल नहीं होते, और मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि ये मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। मैंने कोर्ट से जो मसाइल नहीं हल हुए हैं, कि मैंने यहाँ पे कोई 10 ऐसे मसाइल हल किए हैं कि वो सारे मसाइल हल होके वो बिल्कुल ही आराम से सुकून से फैसले करके चले गए हैं। वो कहते हैं जी कोर्ट का फीस बच गया, वकीलों का फीस बच गया, पुलिस का खर्चा बच गया। मतलब से अदारे नहीं चला रहे, फैसले कर रहे हैं आप? सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। मैंने यूरोप में कोई 8 साल मेरी यूनाइटेड नेशंस में सर्विस है, वहाँ पे जो मैंने कोर्स किया हुआ है ना, वो सबसे बड़ा कोर्स मेरा ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो पंचायती निज़ाम नहीं होता, तो पंचायती निज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसाइल हल होते हैं ना, वो आपके कोर्ट्स में, ट्रेडिशनल कोर्ट्स में नहीं होते। आप कुरान पाक बीच में रखते हैं, हर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, एक आपका वकील होगा, एक आपका मीडिया मैन होता है, एक पुलिस अफसर होता है, एक नोटेबल होता है, एक आलिम दीन होता है, सबको बिठा के आप एक फ़ैसला कर लेते हैं, सबको कबूल है। अभी हम पहुँचे हैं पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी, तो क्या मनाजिर है, ये खल्क़ खुदा है सामने। अच्छा, लाइब्रेरी की बिल्डिंग DIG साहब जी, वो किस डिपार्टमेंट की है? एक्चुअल वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। ये शुरू में उरिया जान मकबूल, आपने सुना होगा, बिल्कुल नाम, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था लाइब्रेरी बनाने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए।
वो बहस उन्होंने ही बनाया था, ओरिया जान ने। ओरिया जान ने। उसके बाद एक हमारे दूसरे कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वो उस लेवल पे फुटिंग नहीं दे सके, इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे। आइडिया दिया था उन्होंने, तो अल्लाह के फजल से हमने उनको प्रैक्टिकल सेंस पे, अब देखें ये वाशरूम्स हैं, लेडीज़ जेंट्स ये वाशरूम बनवाए, मस्जिद को रिनोवेट किया, वज़ू खाना ये हमने बनवाया है, ये रोड हमने रिपेयर कराई है, ये बिगड़ी हुई रोड थी। तो आपको अब ये बेंच जो लगे हुए हैं ना स्टडी अपने लाइब्रेरी पे, सही। आप देखेंगे कि ये पब्लिक पार्क है, वहाँ पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुपरविजन और मेंटरिंग जो मिली है ना, वो आईजी साहब को मिली है, वो आपको सपोर्टिव है। वो कहता है जी कम्युनिटी पुलिसिंग में आप जहाँ कहीं रोल अदा करें, मैं आपको मोरल फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होगा अखलाकियात पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अली शेर जखरानी साहब, आपसे हमारी पहली मुलाकात है और यहाँ पे सिद्दी में आकर आपका हमने जो काम देखा था, हम खुद दंग रह गए। लेकिन आपके जो आईजी साहब हैं अब्दुल खालिक शेख साहब, वो शिकारपुर में भी रहे हैं, सिंध में भी रहे हैं, मुख्तलिफ अज़ला में, तो उनकी सर्विसेज हमने देखी हैं। तो वहाँ पर भी उनकी अवामी किस्म की इस किस्म की इल्म दोस्त सर्विसेज, अवामी सर्विसेज, और आईजी होने के बाद लोगों को कुछ माइंड सेट थोड़ा तब्दील हो जाता है, लेकिन लगता है कि आईजी साहब अभी तक तब्दील नहीं हो। वही अब फ़कीर साहब आपको पता है, वो अपने बूट पॉलिश अभी तक खुद करता है। आपके DIGs के पास 20 अर्दलियाँ होती हैं और ये आज तक अपने बूट खुद पॉलिश करता है, उनकी बीवी उनके कपड़े खुद धोती है। हालांकि अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया है, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गरीब नहीं है, बाप दादा से बड़े अच्छे। ये देखें ना, ये हमने बनवाए हैं सारे। यहाँ शाम को आ जाएं, स्टडी करें, वो वाला साइड आप देख लेंगे, ये वाला साइड देखें, आपके चिलर लगे हुए हैं, आपके डिस्पेंसर लगे हुए हैं। मतलब इस आपकी VN के पीछे जो सपोर्ट है इतना बड़ा काम करने में 4 महीने में, आईजी अब्दुल खालिक शेख साहब का बहुत बड़ा इसमें ज़रूर है। बहरहाल ये है कि एक देखिए ना, ये एक मैंने कहा आईजी साहब को, मैंने कहा इफ्तिताह आप करें, उनका नहीं, आपकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, मेरी सिर्फ दुआएं और सपोर्ट है। तो इस वजह से आप, हमने बहुत इंतज़ार किया, हमने डिले किया कि वो आके करें, उन्होंने कहा नहीं, वो इतना शरीफ और नेक है। ये सर इनसे आप कुछ आइडियाज़ ले लें। डियर्स, ये है पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी सिबी के मनाजिर। हम सही कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल। आप यहाँ पढ़ने आते हैं? जी हाँ सर। आपका नाम क्या है? वहीद मुराद सर। वहीद मुराद साहब, जी सर। क्या पढ़ते हैं, क्या तैयारी है? सर यहाँ पे हम अपना सेल्फ स्टडी करना आते हैं सर। यहाँ लोग, बहुत सारे लोग आते हैं सर। यहाँ पे क्या नाम, लेवीज़ फोर्स के मुलाजिम भी हैं सर, बाकी जो जॉबलर हैं सारे वो यहाँ आते हैं सर। अच्छा इन्वायरमेंट है सर, सब स्टडीज़ करते हैं। ये इन्वायरमेंट बनाने में किसका किरदार है सर? ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थैंक्स करेंगे DIG साहब को सर, उन्हीं का सर ये बहुत अच्छा रोल है सर यहाँ पे। इसको लाइब्रेरी को बिल्ड करने में, यानी एक खंडरात का मंजर पेश करती थी सर, मतलब बंद थी बिल्कुल भी सर। जी नौजवान, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और बेसिकली मैं जो हूँ लेवीज़ से ताल्लुक़ है मेरा, और हम सिबी के तमाम नौजवान शुक्रगुज़ार हैं हमारे DIG साहब और SP साहब, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे थे जो इस इन्वायरमेंट के लिए तरस रहे थे और वो कोयटा चले जाते थे, वहाँ पर हॉस्टल लाइफ के लिए अरेंजमेंट करते थे, बमुश्किल उनको गुजारा हो जाता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से तकरीबन 1 मंथ होने वाला है इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश हुआ है, हम लोग बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडी कर रहे हैं अपनी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। और सिबी के जितने भी नौजवान हैं वो स्पेशली थैंक्सफुल हैं फॉर DIG साहब और SP साहब के और तमाम स्टेक होल्डर के जिन्होंने इसकी कार्यक्षेत्र में हिस्सा लिया। रियली मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जिस तरह से मैं सिंध में जब व्लॉग बनाता हूँ तो फिर रिपीट करके कहता हूँ कि थोड़ी गैरत करो। अभी यहाँ पे रिपीट करके मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ इस किस्म के शानदार अफसरों का किरदार देखो, रियल जिन पे हमें नहीं, पूरी कौम को, पूरी नेशन को, हमारे मुस्तकबिल को फ़ख्र हो रहा है। हमें जाना है, देखने वाले हमारे साथ रहिए। व्लॉग बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन कभी कभी बड़ा व्लॉग बनाना पड़ता है, तो हमारे साथ रहिए। और दोबारा जब हम आएंगे इंशाल्लाह, इन अलग अलग इनके जो है पोर्शन हैं, इनके अलग अलग व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उस वक्त तक के लिए आपको इस बड़े व्लॉग को देखने के लिए और वाच करने के लिए हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े कारनामे हैं मुख्तसर तरीन अरसे में और वो अंजाम दे रहे हैं जिनका काम नहीं है। डियर्स, अभी हम दीवार शुहदा पुलिस पर पहुँचे हैं और ये
पुलिस के वो जवान अफसरान हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए शहादत नोश की थी, और उनकी तस्वीर को आवीज़ा करके उनकी तारीख़ को दुनिया के सामने रखने के लिए DIG सिब्बी अली शेर जकरानी, SP सिब्बी यूसुफ भंगर, उनकी टीम ने उनकी तारीख़ को, उनके किरदार को इस दीवार पर आवेज़ा करके दुनिया को दिखाया कि शोहदा अज़ीम हैं, उनको हमेशा याद करके उन पर फ़ख्र किया जाएगा। और ये आपके सामने मनाज़िर हैं उन शोहदा की तस्वीर। अजीज़ बोलो साहब, वाह वाह, ये शोहदा बलूचिस्तान हैं, शोहदा बलूचिस्तान पुलिस हैं जिन पे फ़ख्र किया जा सकता है, और उनको याद करने के लिए शोहदा पुलिस का दीवार बनाया गया है DIG अली शेर जकरानी की जानिब से। डियर्स, अभी हम DIG सिब्बी जनाब अली शेर जकरानी और SP सिब्बी जनाब यूसुफ भंगर के साथ दीवार सेवी आपको भी दिखा रहे हैं, ख़ुद भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और इन खिदमात के पीछे तारीख़ को उस दीवार पे आवेज़ा करके आपके और मेरे सामने, दुनिया के सामने रखने वाले DIG सिब्बी है अली शेर जकरानी साहब, उनकी टीम है। तो ये मनाजिर हैं दीवार सेवी के, न सिर्फ ये मनाजिर आपको, आपके आंखों को अच्छे लग रहे हैं, बल्कि दीवार सेवी के ज़रिए आप सिब्बी की पूरी तारीख़ को चलते चलते पढ़ सकते हैं, आंखों से देख लगाए गए हैं। तो ये एक सिंबल हैं, एक आइडियल हैं, एक कैरेक्टर हैं जिनको देखकर न सिर्फ मौके में पुलिस के अफसरान इस आईने में अपने किरदार को देखें और इस तरह का रोल प्ले करके बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, खिदमत खल्क कर सकते हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ खल्क उनसे राज़ी होगा बल्कि खुदा की रज़ामंदी भी इसी में है, और बहुत बड़ी नेकनामी भी इस किस्म के किरदार से वो कमा सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ मौके में पुलिस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, किसी भी सूबे की पुलिस हो, वो अपनी वर्दी की लाज रखते हुए जहाँ पर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर खल्क खुदा की खिदमत में भी यूँ रोड मॉडल बनकर एक आइडियल ज़िंदा हीरो बन सकते हैं। सो इस ज़िंदा हीरो के साथ सिब्बी से अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश भी है कि मैं दोबारा आऊँगा, स्पेशल कैमराज़ के ज़रिए। आज तो मैंने प्रोफेशनली साईं को कवर नहीं किया है, DIG साहब को, उनकी टीम को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे, प्रोफेशनली उनको कवर भी करेंगे और उनके कामों को ज़्यादा गहराई के साथ दिखाने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी पुलिस और इस किस्म के शानदार बावकार अफसरान और पाक फ़ौज और खल्क़ खुदा पैदाबाद।